Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we are going to discuss about the different problems जिसमें कि हमें लैंग्वेज दे रखी होगी और हमसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स ली हैं और देखेंगे किस तरीके से हम उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या CFG लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है। राइट द CFG फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। पहली प्रॉब्लम है L इक्वल टू WCWR, W बिलोंग्स टू A प्लस B का होल स्टार। दूसरी है L इक्वल टू WWR, W बिलोंग्स टू A प्लस B का होल स्टार। थर्ड है L इक्वल टू A की पावर N B की पावर टू N, N ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फोर्थ वन इज L इक्वल टू A की पावर 2N B की पावर N वेर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये प्रॉब्लम AKT यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछी गई थी प्रीवियस ईयर्स में। तो वन बाय वन हम लेते हैं प्रॉब्लम्स को और देखते हैं किस तरीके से लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाएगा CFG में। तो सबसे पहले पहली प्रॉब्लम लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है L इक्वल्स टू WCWR वेयर W बिलोंग्स टू A प्लस B का होल स्टार। यानी आपको एक ऐसी लैंग्वेज के लिए CFG लिखना है जिसमें पहला वर्ड एक वर्ड होगा, वर्ड के बाद C इंटरमीडिएट सिंबल आएगा और उसके बाद उस वर्ड का रिवर्स आएगा। यानी कि जो भी लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स होंगी उसमें क्या होगा, वर्ड होगा, C कैरेक्टर आएगा जो कि मिड को इंडिकेट करेगा और उसके बाद मिड के बाद उसका रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो W बना है वो A और B के सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। यानी वर्ड जो होगा हो सकता है एक A से मिलकर बना हो सकता है B से मिलकर बना हो या A B के किसी भी कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो। और क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है इसमें नल स्ट्रिंग भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लैंग्वेज में क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये प्रॉब्लम लिखी है फर्स्ट प्रॉब्लम और उसकी जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स है वो लिख ली। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि मान लीजिए A भी नल है, W आपका नल है, यानी कि A और B की वैल्यू आप कुछ नहीं ले रहे हो, सीधी क्या ले रहे हो, वर्ड को नल स्ट्रिंग। तो अगर आप वर्ड को नल स्ट्रिंग लोगे तो ये नल हो जाएगा और रिवर्स भी नल हो जाएगा। तो स्ट्रिंग क्या निकल के आएगी, सिर्फ C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक स्ट्रिंग को निकालते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम CFG डिजाइन करते हैं कि सबसे छोटी स्ट्रिंग या सबसे बेसिक स्ट्रिंग क्या हो सकती है। तो सबसे बेसिक स्ट्रिंग क्या होगी, जब हम W की वैल्यू क्या रखेंगे, नल। तो नल C नल, तो सिर्फ क्या बचेगा, C आएगा। उसके अलावा W क्या हो सकता है, अगर W A है तो C और W रिवर्स भी क्या आएगा, A आएगा। अगर W B है C रिवर्स भी क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, अगर W A B है तो C के बाद उसका रिवर्स B A आएगा। इसी तरीके से AACAA, ये W ये WR, ये W ये WR, ये अगर W है तो ये WR होगा उसका रिवर्स। ये अगर W कहता हूँ मैं तो ये रिवर्स होगा उसका। ये अगर मैं कहता हूँ W है तो ये रिवर्स होगा। C क्या इंडिकेट कर रहा है, मिड पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी CFG कैसे लिखी जाएगी। तो CFG को लिखने का सबसे ईजी तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, जो आपकी बेसिक स्ट्रिंग है वो तो आपके आंसर में आएगी। ठीक है, सबसे बेसिक स्ट्रिंग क्या है, C। तो S टेंस टू स्मॉल c तो आपके आंसर में आएगी। ठीक है, ये आपका CFG का पार्ट फिक्स हो गया। और उसके अलावा क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, बाकी कॉम्बिनेशन में आप ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है हमारा, अगर WCDR तो मिड का तो पता है C है, उससे पहले जो वर्ड होगा उसके जस्ट बाद वही वर्ड होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी स्ट्रिंग में ले लीजिए, जो सबसे पहला वर्ड होगा वही सबसे लास्ट वर्ड होगा। ठीक है, जो सबसे पहला वर्ड होगा वही सबसे लास्ट वर्ड होगा, चाहे A से स्टार्ट हो या B से स्टार्ट हो, कहीं भी देख लीजिए। जो सबसे पहला वर्ड है वही सबसे लास्ट वर्ड है, जो सबसे पहला वर्ड है वही सबसे लास्ट वर्ड। ठीक है, तो जब भी CFG लिखेंगे तो हमें पता लग गया अगर A से स्टार्ट हो रहा है तो स्ट्रिंग A से एंड होगी। इसी तरीके से अगर B से स्टार्ट हो रहा है तो B से एंड होगा। ठीक, अब बीच में क्या आएगा, बीच में क्या है कि जरूरी नहीं कि हमारा सिर्फ A और A एक ही सिंगल वर्ड आए, दो वर्ड आए, स्ट्रिंग तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लूप की जरूरत पड़ेगी। लूप का मतलब S की वैल्यू को रखने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर जो यहाँ वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल को यहाँ रखेंगे। इससे हमें एडवांटेज क्या रहेगा कि हम कितनी बार उस लूप को रिपीट करके किसी भी बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लास्ट वाले पार्ट ले लेता हूँ, ये वाला।
ये मान ली मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, बी से स्टार्ट है तो और बी से एंड है, तो पहले तो ये लिखूंगा मैं। ये आपकी होगी CFG इस प्रॉब्लम के लिए। दिस इज द आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कोई भी स्ट्रिंग के लिए सेटिस्फाई करके चेक करते हैं। एस टेंस टू, बी से स्टार्ट है बी से एंड है, तो BSB ले लिया मैंने, ये वाला पार्ट ले लिया। अब अगला क्या है इसमें, बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। और ए वाले में भी क्या, अगर ए लेंगे तो ए ही उसके सबसे बाद में होना चाहिए। तो कौन सा वाला पार्ट लूंगा मैं, ये वाला पार्ट लूंगा। तो एस की वैल्यू में क्या रखूंगा, ये वाली। क्यों, क्योंकि मुझे ए चाहिए। अब तो बी एज इट इज रख दिया, एस की वैल्यू क्या रख दी मैंने, ASA। तो मेरा इतना पार्ट आ गया, इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया। अब बचा क्या मेरा पार्ट, मुझे क्या चाहिए, ACA चाहिए। ठीक है, फिर से ए चाहिए, तो एस की वैल्यू में फिर से कौन सी वाली रखूँ, यही वाली वैल्यू रखूँ। तो BA, एस की वैल्यू फिर से क्या रख दी, ASA ये रख दी, और बाकी जो बचा हुआ AB वो लिख दिया। अब देखिए BAA, अब बचा क्या मेरा, सिर्फ C चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या रख दूंगा, एस की वैल्यू C रख दूंगा। इस तरीके से मैं इस वाली प्रॉब्लम के लिए अपना CFG लिख सकता हूँ। दिस इज द CFG फॉर दिस प्रॉब्लम। अब इसी से सिमिलर केस आता है मिलता जुलता, लेकिन उसमें मिड का इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम इज L इक्वल टू WWR, W बिलोंग्स टू A प्लस B का होल स्टार। यानी जो वर्ड होगा फिर उसके जस्ट बाद उसका रिवर्स आएगा, जहाँ पर W, A और B के किसी कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है इंक्लूडिंग नल। तो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम में बताया था कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रिंग निकालेंगे। बेसिक क्या है कि ये नल हो, ये नल है तो ये भी नल, तो स्ट्रिंग क्या निकल के आएगी, नल। या एप्सिलॉन लिख लीजिए या लैम्डा लिख लीजिए। उसके अलावा अगर मैं A रखता हूँ W की वैल्यू, तो यहाँ क्या आएगा, A। अगर मैं यहाँ B रखता हूँ तो क्या आएगा, B। अगर मैं यहाँ AB रखता हूँ तो क्या आएगा, BA। अगर मैं यहाँ BA रखता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, AB। अगर यहाँ AA रखता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, AA। BB रखता हूँ तो BB। अगर मैं यहाँ पर W की जगह AAB रखता हूँ तो रिवर्स क्या आएगा मेरा, उसका रिवर्स BAA। BAB रखता हूँ तो रिवर्स क्या आएगा, BAB। यानी जो लिखा हुआ है वही रिवर्स है, इसमें मिड में कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मुझे स्ट्रिंग पता लगी, मुझे स्ट्रिंग क्या चाहिए। अब आते हैं इसके CFG क्या होगी। तो जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जो सबसे बेसिक स्ट्रिंग होती है उसकी CFG लिखते हैं। बेसिक स्ट्रिंग क्या है आपकी, बेसिक स्ट्रिंग है आपकी लैम्डा। तो सबसे पहले S टेंड्स टू लैम्डा के लिखिए, ये तो आएगा आपके इसमें। और क्या आएंगे, और आप देख लीजिए, जैसे किसी भी केस में देख लें, अगर A से स्ट्रिंग स्टार्ट है तो A से एंड होगी, B से स्ट्रिंग स्टार्ट है तो B से एंड होगी, जैसा इस केस में था। तो वही सेम कॉम्बिनेशन आएंगे, S टेंड्स टू A से स्टार्ट, A से एंड, S टेंड्स टू B से स्टार्ट, B से। ठीक, अब वही चीज़ है कि आपको स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो सकती है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लूप की जरूरत पड़ेगी। लूप की जरूरत है तो जो वेरिएबल यहाँ है वो वही वेरिएबल यहाँ रख दीजिए, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। अब कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसके लिए मान लीजिए हमें निकालना है, मान लीजिए हमें इस स्ट्रिंग के लिए निकालना है। ये तो आपका CFG हो गया। ठीक है, अब एक आंसर चेक कर लेते हैं किसी भी स्ट्रिंग के लिए। मान लीजिए ये वाला चाहिए मुझे, S टेंड्स टू A से स्टार्ट हो, A से एंड हो, तो पहले तो ये लिखूंगा ASA। अब मुझे अगला वर्ड क्या चाहिए, A के बाद A चाहिए था शुरू में, एक लगी लास्ट में। उसके बाद अगला क्या चाहिए, A, जिसके लास्ट में भी A होगा। तो फिर से मैं इसी को लिखूंगा दोबारा, A, S की वैल्यू फिर से क्या रख दूँ, यही रख दूँ, ASA। ये रख दी, ये एज इट इज आ गया ये। अब AA के बाद इधर भी A हो गया, मुझे क्या चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए। तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, ये वाला यूज़ करूँगा, S की वैल्यू। तो AA, S की वैल्यू क्या यूज़ की मैंने, B, S, B और AA। अब अगर आंसर आप देखें तो मेरा AAB ये रहा, BAA ये रहा। अब S फिर भी रह गया, तो मुझे पता है कि S की वैल्यू एक क्या है, नल है। तो मैं S की वैल्यू अगर यहाँ नल रखूँगा तो स्ट्रिंग मेरी क्या आ जाएगी, A, A, B, B, A।
जो स्ट्रिंग चाहिए थी वो मुझे रिसीव हो गई। तो ये हम किसके लिए लिख सकते हैं, CFG WWR के लिए लिख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पे, L इक्वल टू A की पावर n B की पावर 2n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रिंग आपकी क्या है, मान लीजिए क्या निकलेगी, n की वैल्यू 1 है तो क्या निकल के आएगी, n की वैल्यू 1 रखी है तो ABB, भाई n की वैल्यू 1 रखा तो ABB आ गया, n की वैल्यू 2 रखा तो क्या आया AA और B 4 टाइम्स, n की वैल्यू 3 रखा तो क्या आया A 3 टाइम्स B 6 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, इसकी बेसिक स्ट्रिंग, और जो आगे स्ट्रिंग निकाल सकती है वो निकाल ली। अब देखते हैं इसकी CFG क्या होगी। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो बेसिक स्ट्रिंग होती है वो आपके आंसर में आएगी। बेसिक स्ट्रिंग क्या है, S टेंड्स टू ABB। अब दूसरा मुझे ये पता है कि मेरी बेसिक स्ट्रिंग तो निकल आई जो मेरे आंसर में आएगी, बाकी जब मुझे कॉम्बिनेशन निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक चीज़ पता लग रहा है कि जितने A आएंगे उसके करस्पॉन्डिंगली डबल क्या होंगे, B होंगे, जितने A हैं उसके डबल B हैं। तो मैं क्या करूँ, एक लूप वाला एक्सप्रेशन लिख दूँ जिसमें A तो सिंगल हो और B उसकी जस्ट क्या हो, डबल हो। ठीक है, और क्योंकि बड़े कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं तो मैं क्या लिख दूँ, बीच में S लिख दूँ जिससे कि कितनी बार लूप को रिपीट कराया जा सके। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएंगे, सारे ये कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाली स्ट्रिंग चाहिए, सेकंड ये वाली कैसे आएगी, S टेंड्स टू, सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा जिससे कि मुझे स्ट्रिंग मिले ASBB। S की वैल्यू क्या रखूँ मैं, A तो ये हो गया। अब मुझे फिर से क्या चाहिए भाई, शुरू, आप इसको देखिए इस तरीके से, A स्टार्टिंग में 2 B एंड में, A स्टार्टिंग में 2 B एंड में। ठीक है, अब मुझे फिर से A चाहिए और फिर से B चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसी एक्सप्रेशन को दोबारा लिख दूंगा। S की वैल्यू फिर से क्या रख दी मैंने, ASBB रख दी, ये आगे BB। ठीक, तो मेरा ये क्या आ गया, AASBBBB। ठीक, लेकिन मुझे फाइनल आंसर में कितनी चाहिए, 3 टाइम्स A और 6 टाइम्स B चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, 2 तो A आ चुके हैं, 4 B आ चुके हैं। तो अब S की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, AA, S की वैल्यू रख दूंगा मैं ABB, ABB S की वैल्यू रख दी, और बाकी ये B लिख दीजिए। तो मुझे क्या मिल गया, जो मुझे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग थी वो मिल गई। आप इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग निकालना है तो इस लूप वाले पार्ट को रिपीट कर दिया, आपको जो चाहेंगे स्ट्रिंग वो मिल जाएगी। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है L इक्वल टू A की पावर 2n B की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक स्ट्रिंग जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जब n की वैल्यू आप 3 रखोगे। तो n की वैल्यू इसमें 3 रखिए, A तो 6 हो जाएगा, B 3 हो जाएगा। तो पहली स्ट्रिंग क्या निकलेगी, देखिए A 6 टाइम्स B 3 टाइम्स। ठीक, और अगली वैल्यू n को क्या होगी, अगर n 3 के बाद अगली वैल्यू क्या आती है, 4, n की वैल्यू 4 ले लीजिए। A की वैल्यू अगर आपने यहाँ 4 रखी तो A तो हो गया 8 और B हो गया 4। तो देखिए A 8 और B 4। इसी तरीके से अगली n की वैल्यू रखेंगे 5 तो A 10 हो जाएगा, A 10 B 5। इस तरीके से मुझे स्ट्रिंग निकालनी है। अब आते हैं इसकी CFG कैसे लिखी जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको वही रूल बताया कि जो बेसिक स्ट्रिंग है सबसे पहले उसकी CFG लिखिए। बेसिक स्ट्रिंग क्या है हमारी, 5 आपकी 3 टाइम्स A 3 टाइम्स B और 6 टाइम्स A। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे उससे हमें बेसिक स्ट्रिंग मिलेगी। तो n की वैल्यू 3 रखकर सबसे बेसिक स्ट्रिंग निकालिए, क्या आएगी, n की वैल्यू 3 रखिए तो A6 A और B 3 टाइम्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, n की बेसिक वैल्यू रख दी 3 और 3 रखने पर हमें क्या मिल गया, A6 मिल गए, B 3 मिल गए। ठीक है, बाकी हमें क्या चाहिए, बाकी कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, लूप रिपीट करने का क्या कह रहा है ये कि A दूने होंगे और B सिंगल टाइम होंगे। A क्या होंगे, 2 टाइम्स होंगे और B उसकी सिंगल टाइम होंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैसे लिखा जाएगा, अगर मेरे डबल A हैं तो सिंगल क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। ये तो कह रहा है A 2 टाइम्स B सिंगल टाइम्स, A 2 टाइम्स B सिंगल टाइम्स।
ठीक है। और क्योंकि स्ट्रिंग तो कितनी भी हो सकती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप के लिए लगाना पड़ेगा। लूप के लिए क्या करूँगा, जो यहाँ है वो यहाँ लिखता हूँ, ठीक। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, इससे मुझे सारी स्ट्रिंग जो भी चाहिए वो सारी मिल जाएंगी। एक निकाल लेते हैं, मान लीजिए ये तो दे ही रखा है, ये स्ट्रिंग निकाल के चेक करते हैं कैसे आएगी। एस टेंस टू, ये तो आपकी होगी CFG। अब मेरे को मान लीजिए ये वाली स्ट्रिंग चाहिए, ए कितने बार चाहिए मेरे को, ए चाहिए 8 टाइम्स, बी चाहिए 4 टाइम्स। तो पहले मैं तो ये रखूँगा एस टेंस टू AASB, ठीक। AA एस की वैल्यू में क्या रखूँ कि मेरे को ए कितना हो जाए, ए तो मेरे को हो जाए 8 और बी कितना हो जाए 4, ठीक है। तो मैं किसकी वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, ऊपर वाले एस की वैल्यू रख दूँ, जिससे कि मेरे को रिक्वायर्ड स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो एस की वैल्यू मैंने क्या रख दी, ऊपर वाली कितनी लिखा हुआ है ऊपर है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और उसके अलावा बी कितना है 3, बी। ये तो हो गई मेरी एस की वैल्यू जो मैंने रखी इसकी जगह, बाकी एक भी ये वाला है। तो टोटल कितना हो गया मेरा, ए 8 टाइम्स हो गया देखिए, अब बी 4 टाइम्स हो गया। इसी तरीके से मैं अगर अगली वैल्यू निकालनी हो, अगर n = 5 के लिए a 10 b 5 वो भी निकाल सकता हूँ। तो कोई भी स्ट्रिंग आप पॉसिबल निकाल सकते हैं इनको यूज़ करके। तो पहली प्रॉब्लम के लिए ये CFG हो गई, दूसरी प्रॉब्लम के लिए ये CFG हो गया, तीसरी प्रॉब्लम के लिए ये आपकी CFG हो गई, फोर्थ प्रॉब्लम के लिए ये आपकी करस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या CFG हो गई, ठीक है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द गिवन context free languages. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.